हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन्होंने एडमिशन के लिए अपना फॉर्म भर दिया है इग्नू में, मतलब इग्नू में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया, फीस सबमिट कर दी, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, लेकिन उनकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई कि उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं फुल ऑन इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो एडमिशन की जो प्रोसेस था वो अटक गया है और अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। पूरी अच्छे से क्लियर करूँ क्या क्या गलती आपकी वजह से हुई है या आपकी गलती हुई है, या फिर हो सकता है यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से वो चीज़ प्रोसेस में रुकी हुई है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर कोई भी गलती करी है तो आप अपनी गलती कैसे रिसॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने गलती नहीं करी है, यूनिवर्सिटी ने गलती कर दी है कि आपका एडमिशन प्रोसेस अभी तक नहीं करा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो बिना टेंशन लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जो आपके बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काम आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलते हैं आगे बिना देरी करे। अच्छा, इग्नू में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको इग्नू के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इग्नू यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1985 में। इसके पास है यूजीसी एंड डीएवी अप्रूवल, साथ में इसके पास है NAAC++ का एग्रेडेशन। ये आपको एक वैलिड डिग्री ऑफर करती है, ये आपको यूजी एंड पीजी में सभी कोर्सेज प्रोवाइड करती है। इसकी जो डिग्री होती है ग्लोबली वैलिड होती है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। अच्छा, सबसे पहला स्टेप बताता हूँ मैं आपको कि आपकी क्या गलती हुई होगी अगर आपने अपना एडमिशन प्रोसेस करा होगा, अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। सबसे पहली गलती जो सबसे कॉमन गलती होती है जो अधिकतर स्टूडेंट बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे खुद सब कुछ सबमिट करते हैं, खुद फीस वगैरह सबमिट करते हैं, कुछ साइबर कैफे पर जाके करते हैं। सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो खुद सबमिट करते हैं, वहाँ पे वो ये गलती कर देते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट होता है, मतलब जैसे आप यूजी कर रहे हैं तो यूजी में आपने कोई भी यूजी कोर्स करने के लिए आपसे 12th का सर्टिफिकेट मांगा होगा, आपसे 10th की सर्टिफिकेट मांगा होगा, आपका आधार कार्ड मांगा होगा, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे होते हैं उसके लिए आपसे बोला जाता है कि आप स्कैन करके इसको अपलोड करिए। तो आप स्कैन करने के बाद उसको PDF बनाने के बाद जो अपलोड करा होगा तो वहाँ पे कुछ बोला जाता है कि इतनी ही क्वालिटी, मतलब इतने ही MB में आपकी ये सबमिट होगा, इतने ही। तो आप उसकी क्वालिटी कम करने के चक्कर में वो क्या होता है, वहाँ पहुँचता है, उसकी क्वालिटी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे जाके वो प्रोसेस में रुक जाता है। वो वेरीफाई करते रहते हैं, उस वेरीफाई के चक्कर में वो डिले हो जाता है। किसी बच्चे का 2 दिन में, 5 दिन में और 15 दिन में, मैक्सिमम 20 दिन में हो जाता है, किसी को 2 महीने भी वेट करना पड़ जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, एक बार आपको दोबारा जाके चेक करना है कि जो आपने सबमिट करा है वो ठीक से सबमिट करा है, उसमें कहीं कोई आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर तो नहीं रह गया है, जिसकी वजह से आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो रुका हुआ है। अगर ऐसा है तो आप उसको दोबारा सबमिट कर सकते हो। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था मेरी पुरानी वीडियो में कि अगर वो सबमिट, मतलब आपका कैंसिल हो जाता है, एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो आपकी जो फ़ी है जो आपने सबमिट करी है उस फीस का क्या होगा, वो कहीं चली तो नहीं जाएगी वापस, ऐसा तो नहीं कि वो वापस ही ना आए। तो मैं आपको बता दूं, अगर कैंसिल हो जाता आपका एडमिशन तो आपकी जो पूरी फ़ी है वो सारी की सारी वापस आ जाएगी। जिस अकाउंट से आपने पे करी होगी उसी अकाउंट में वो फीस सारी वापस आ जाएगी। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी जो फीस है वो कहीं चली गई है कि वो वापस नहीं आएगी। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आपके पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे, पैसे आपके सारे वापस ही आएंगे अगर आपके एडमिशन कैंसिल होता है तो। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे बोला जाता है कि अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करिए। तो बहुत सारे बच्चों पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो अपने स्कूल से नहीं लेके आए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी 12th की मार्कशीट लगा के वहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जगह, और उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जगह वो अपनी 12th की मार्कशीट लगा देते हैं और सबमिट कर देते, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और कहीं पे ऐसा भी, मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने अपनी 12th की मार्कशीट लगाई और उनका एडमिशन कंफर्म हो गया। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट की वजह से भी आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो रोका हुआ होता है, वो प्रोसेस नहीं करा गया हुआ होता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा, एडमिशन ले रहे हो तो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आइए, वही सबमिट करिए, ना कि 12th जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगा है वही डॉक्यूमेंट वही लगाइए, उसकी जगह कुछ और ना लगाएं, जिससे आपका एडमिशन है वो कहीं डिले ना करें, वो टाइम से हो जाए। अच्छा, थर्ड चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि लोगों को लगता है कि अब काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया है,
अब तो अभी तक एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ है, ना ही कोई मैसेज आया है कंफर्मेशन का, ना ही कोई मेल आया है, ना ही कुछ आया। तो अब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, इग्नू के पास बल्क में एडमिशन आते हैं तो उनको भी टाइम लग जाता है, उनके प्रोसेस में भी टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ की टेंशन ना लीजिए। अगर बाई चांस आपका एडमिशन नहीं होता तो उसका भी सेकंड ऑप्शन मेरे पास है, आपको मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या ऑप्शन है। तो इनके जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उस तब आपको कंफर्मेशन 100% आ जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। तो आप इस पे आप ये वो करके नहीं बैठ सकते कि हाँ आपका एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन 90% बच्चों का एडमिशन लास्ट तक हो ही जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कुछ प्रोसेस जो बताए हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेके, आप एक बार वो ज़रूर चेक करिए, देखिए कि क्यों आपका एडमिशन अभी तक प्रोसेस पे नहीं हुआ है। एक बार आप देखिए जो आपने जो सबमिट करे थे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वो साफ दिख रहे हैं, साफ शो हो रहे हैं। जूम करने पर उनके सबके जो नंबर हैं वो अच्छे से क्लियर साफ शो हो रहे हैं, नाम वगैरह सब अच्छे से क्लियर शो हो रहा है। कहीं उनकी क्वालिटी गिराने के चक्कर में वो ब्लर तो नहीं हो गया, पहले वो चेक करिए। अगर वो प्रॉब्लम है तो इसी वजह से आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो रुका हुआ है, तो पहले वो चेक करें, उसके बाद देखें कि एडमिशन क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि आपका एडमिशन अगर इग्नू में नहीं होता तो आपको कब क्या करना चाहिए। अच्छा चलो अब ये बात आती है कि अगर इग्नू में एडमिशन आपका नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू के अलावा भी बहुत अच्छी अदर यूनिवर्सिटी हैं जो आपको इग्नू से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं। बहुत फ़ायदे हैं उस यूनिवर्सिटी में करने के। मतलब इग्नू आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराता है, एलएमएस प्रोवाइड नहीं कराता। एलएमएस होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी करते हैं ऑनलाइन में, डिस्टेंस में। मतलब जैसे आपने यूजी में कोई भी आप यूजी में कुछ भी कोर्स करना चाह रहे हैं तो अब आप स्टडी कैसे करेंगे। तो इग्नू के पास सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं और वहीं अदर यूनिवर्सिटी के पास एलएमएस प्रोवाइड कराता है। उस एलएमएस में क्या होता है, आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टी के साथ। मतलब लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, लाइव क्लासेस में आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टी के साथ। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराती है, इग्नू नहीं कराता है। और डिजिटल लाइब्रेरी होती है। आप और ज़रूरी नहीं है जो कोर्स आप कर रहे हो उसी कोर्स की आपको वही बुक पढ़नी है, वही उसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने का मन है तो वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी होती है जो अदर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, इग्नू प्रोवाइड नहीं कराता है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको बताता हूँ, जिनकी डिग्री ग्लोबली वैलिड होती है। जिस तरह से इग्नू की डिग्री ग्लोबली वैलिड होती है वैसे ही उनकी डिग्री ग्लोबली वैलिड होती है। तो इग्नू से अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो अदर यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। वैसे मैं तो कहूँगा कि आप अगर आपने अभी इग्नू में एडमिशन नहीं लिया है तो आप इग्नू में ना करके डायरेक्ट अदर यूनिवर्सिटी में करें, क्योंकि उन यूनिवर्सिटी का जो फैसिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, इग्नू में नहीं होती है। इग्नू वादा करता है, दावा करता है कि वो प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है, तो मैं आपको बता दूं इग्नू प्लेसमेंट भी प्रोवाइड नहीं कराता है। मैं वहाँ से खुद पास आउट हूँ, तो ये यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराती है। मैं आपको नाम बताऊंगा, आप भी कंफ्यूज रहोगे इतनी सारी यूनिवर्सिटी में से आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। वैसे नाम एक दो बताता हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, अमृता विद्यापीठ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी। मैं आपको नाम भी बताता रहूँगा तो आप भी रहोगे कि इतनी सारी यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी, आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, collegevidya.com पर जाना है। collegevidya.com पर जाने के बाद सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। collegevidya.com का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे डायरेक्ट जाना तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ही पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाइए। सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते के साथ अपना कोर्स सेलेक्ट करिए। कोर्स सेलेक्ट करते के साथ ही आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा, उन बेसिक डिटेल पे ही आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी आ जाएंगी। सारी यूनिवर्सिटी आ गई। इन यूनिवर्सिटी को कंपेयर करिए अपने बजट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आप ये देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी को क्या स्कोर दे रखा है स्टूडेंट ने, मतलब स्टूडेंट रेटिंग कंपेयर करिए। और ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे कंपेयर करने के बाद आप ये देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई प्रोवाइड करा दी, मतलब आपके पास एक साथ पैसे देने के लिए नहीं है तो आप यहाँ से ईएमआई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाई चांस कोई यूनिवर्सिटी आपको पसंद है लेकिन वो ईएमआई प्रोवाइड नहीं करा रही तो कॉलेज विद्या खुद आपको ईएमआई प्रोवाइड करा के देगा। वहाँ से ईएमआई लेने के बाद आप यहीं से डायरेक्ट इनरोल कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि इन यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रही है। मतलब यूनिवर्सिटी तो आपको एक प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रही है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी कंपनी में आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रही है।
ये सारी चीज़ देखने के बाद आप यहीं से डायरेक्ट इनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जो आपके पूरे फ्यूचर में काम आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं वो गिफ्ट क्या है। मेरे दिए गए लिंक से आप जाते हैं, मैंने आपको बताया collegevidya.com, सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप जाते हैं तो आपको 12,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। वो क्या प्रॉफिट होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने इनरोल कर लिया किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरे दिए गए लिंक के थ्रू। इनरोल करने के बाद आपने एडमिशन लेंगे, आपकी स्टडी कंप्लीट होने वाली, तो आपका रिज्यूमे बनाने में जो हेल्प करेगा कॉलेज विद्या, उस रिज्यूमे को ये क्या करता है, इनकी 120 प्लस कंपनी से टाई अप है। वहाँ पे आपका रिज्यूमे शेयर करेगा, आपकी प्रोफाइल को शेयर करेगा। जिस प्रोफाइल में आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जिस प्रोफाइल में आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, वो आपका रिज्यूमे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। रिज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्लेसमेंट प्रोवाइड कराने में पूरी 100% हेल्प करता है ये। तो उसकी जो फ़ी होती है वो 12,000 रुपीज़ की होती है। लेकिन अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से जाते हैं, मेरे दिए हुए लिंक से जा के एडमिशन लेते हैं, इनरोल करते हैं, तो आपको कोई भी 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आई होप दोस्तों पूरी वीडियो समझ आई होगी, समझ आया होगा कि अगर आपका एडमिशन होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है इग्नू में तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है और आपको आपका कैंसिल हो गया एडमिशन, तो आपको अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट, तो वो मैंने आपको क्लियर अच्छे से कर दिया है। तो वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।